नमस्कार। स्पेशल एजुकेटर भारत में आपका स्वागत है। मैं सुभाष मंडल। आज हमारा करिकुलम का यूनिट 1 है। इसी का इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो पाठ्यक्रम होता है उसकी उपयोगिता क्या होता है, मतलब कि उसके क्यों उपयोग हम करते हैं, किस लिए उपयोग करते हैं, वो आज हम इस पर डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पाठ्यक्रम की रचना निश्चित पाठ्यक्रम के माध्यम से ही सुनिश्चित पुस्तक की रचना की जाती है, जिससे लेखन की आवश्यकता व संबंध विषय सामग्री को ही पुस्तक में शामिल किया जाता है, जिसके माध्यम से शिक्षा का व्यवस्था पूर्ण रूप से व्यवस्थित की जाती है। कहता है कि जो पाठ्य पुस्तक है उसकी एक रचना की जाती है कि आपको क्या पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है, उसमें वो संबंधित बातें लिखी जाती है, संपूर्ण बातें व्यवस्था लिखी जाती है उसमें। ठीक है, पाठ्य पुस्तक की रचना में आगे बढ़ते हैं। शिक्षित उद्देश्यों को प्राप्त में सहायता। देखो, आप जिस चीज़ के लिए पढ़ रहे हैं उसमें आपको उद्देश्य प्राप्त हो, ऐसा चीज़ आपको इसमें लिखना है। पाठ्यक्रम के अभाव में शिक्षण कार्यक्रम एवं शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त संभव नहीं है। इस उद्देश्य से प्राप्त हेतु पाठ्यक्रम का निर्माण एवं विकास किया जाता है, जिससे समाज में शैक्षिक अपेक्षाओं और महत्वाकांक्षाओं को शिक्षा का उद्देश्य में प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, समझे होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा के आप मुझे प्रेस कीजिए। इससे क्या होगा, मैं जो भी वीडियो डालूँगा आपको वो आपके पास पहले पहुँचेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या होता है बच्चे, सुव्यवस्थित शिक्षा प्रक्रिया में पाठ्यक्रम के द्वारा ही शिक्षण सामग्री को निर्धारण किया जाता है। पाठ्यक्रम विशेष प्रणाली की सुनिश्चित स्थिति को रूप में प्रदान की जाती है, जिसके पाठ्यक्रिया। तो इसमें क्या होता है, पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षण विधि को चयनित किया जाता है और उसके बाद इस कारण उसे विभिन्न भाषाओं में प्रशिक्षित व्यक्ति विभिन्न शिक्षकों को विधियों के चयन के अध्ययन पढ़ाया जाता है। समझे, मतलब कहना चाहता है शिक्षक के लिए एक विधि बनाया जाता है कि शिक्षक को कैसे पढ़ाना है, शिक्षक कैसे समझा सकते हैं अपने भाषा में बच्चों को, मातृभाषा में बच्चों को, कि जल्दी समझ आए। ठीक है, अगर कोई आपको अपनी भाषा में समझाएगा, मातृभाषा में, तो आपको ज़्यादा समझ आएगा, है ना। आगे चलते हैं। तो भैया इसमें आगे कहता है सामग्री क्या क्या होता है। विभिन्न सतहों का विभिन्न कक्षाओं में अनुकूलन प्रस्तुत कीजिएगा निर्धारित किया जाता है और करिकुलम के विभिन्न सतहों को विषय सामग्री एवं शिक्षण सहायता सामग्री का चयन भी पाठ्यक्रम द्वारा निर्धारित करना होता है। देखो, जब आपको टीचर पढ़ाता है तो सब कुछ लेके आता है, चार्ट पेपर, वो पेपर, डस्टर, चौक, ये सब लेके आता है पहले से। क्यों? ये सब सामग्री है शिक्षण का। इवैल्यूएशन करना, मूल्यांकन करना। देखो भैया, आकलन करता है बच्चा, जो शिक्षक होता है वो बच्चे की आकलन करता है, मूल्यांकन भी करता है कि बच्चा कितना पढ़ा, नहीं पढ़ा। ठीक है, आगे हम चलते हैं। इसी में आता है पाठ्यक्रम के सिद्धांत। पाठ्यक्रम के सिद्धांत समझते हैं। निम्नलिखित प्रकार के होते हैं हमारे सिद्धांत। तो क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता के सिद्धांत में क्या होता है कि पाठ्यक्रम के उन क्रियाओं को आधारित होना चाहिए जिनमें बालक की रुचि लेते एवं पाठ्यक्रम के क्रिया केंद्र होना चाहिए, ना कि पुस्तक केंद्र। क्रिया केंद्र पाठ्यक्रम में माध्यम से बच्चों से विभिन्न प्रकार के प्रयोग क्रिया, आत्म क्रिया विकास किया जा सकता है। इसलिए पाठ्यक्रम इस प्रकार का हो जिसमें बालक की शारीरिक, मानसिक और आदि विकास हो सके, जिसके अंतर्गत खेल क्रिया प्रकार। मतलब इसमें कहना चाहता है भैया कि हमें ऐसा क्रियाशीलता सिद्धांत बनाना है, ऐसा एक मतलब कि बच्चों को दृष्टि में बनाना है, क्रिया केंद्र होना चाहिए। मतलब कि आजकल देखते हो बच्चों होता है कि मतलब फिजिकली ज़्यादा हो
उस पे ज़्यादा ध्यान दे, ना कि रिवाइज करने पे, याद करने पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ना पुस्तक केंद्र ही होना चाहिए, क्रियात्मक केंद्र होना चाहिए। बीच में जो होना चाहिए, बच्चा कर के देखे उसको क्या दिक्कत की सामना हो रहा है, वो होता है इसमें, ठीक है। लचीलापन आपकी ऐसे, आप कोई अगर जैसे कि आप कोई क्लास में हो, आपको एक बैग बोल दिया जाए कि भैया आपको ये पढ़ाना, तो आपके सब्जेक्ट में लचीलापन होना चाहिए, आपके जो कॉन्सेप्ट में लचीलापन होना चाहिए कि कभी भी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि कभी भी चेंज किया जा सकता है, तो आप उसके लिए तैयार हो। अब उपयोगिता का सिद्धांत देखो भैया, उपयोगिता का सिद्धांत कहता है पाठ्यक्रम के अंतर्गत उन क्रियाओं तथा विषयों में सम्मिलित किया जाना चाहिए जो बालक के वर्तमान और भावी जीवन में उपयोगी हो। मतलब कहना चाहता भैया उपयोगी कि बच्चा जो है उसके वर्तमान जीवन में तो होना ही चाहिए, बल्कि आने वाला भविष्य में उसको काम दे, ऐसा शिक्षक उसको शिक्षा देना चाहिए। देखिए रचनात्मक सिद्धांत क्या होता है, आपको पाठ्यक्रम के उन क्रियाओं एवं विषयों को स्थान मिलना चाहिए जो बालक के रचना तथा संज्ञानात्मक शक्तियों को विकास कर सके। मतलब ऐसा कहना चाहते हैं कि बच्चे के जो क्रिएटिविटी होती है, क्रिएटिविटी उस पर केंद्रित होना चाहिए। रचनात्मक बच्चा क्या करना चाहता है उसको करने दो, उसको देखो क्या कर रहा है, उस पर हम उसका विकास करना चाहिए। ऐसी रेमांड के अनुसार जो वर्तमान तथा भविष्य की आवश्यकताओं के लिए अपूर्णित है, उसमें निश्चित रूप से रचनात्मक के विषयों के प्रति निश्चित सुझाव होना चाहिए। ये हमारे साइंटिस्ट साहब है रेमांड साहब, वो कह रहे हैं। एकीकरण का सिद्धांत भैया ऐसा सिद्धांत जो एक महत्वपूर्ण इकट्ठा के रूप में ज्ञान प्रदान करना होता है। पाठ्यक्रम के अलग अलग टुकड़े होते हैं, संसाधन होते हैं इसमें बच्चों, जो हर स्थान पे अलग प्रक्रिया दी जाती है। जैसे कि कहा जाए कि एक शिक्षक अगर कोई बच्चा को पढ़ाता है किसी स्थान पे, तो हर जगह एक ही उदाहरण नहीं देगा, उसकी अलग अलग प्रकार होगी, अलग अलग संबंध होगा, अलग अलग सामग्री के द्वारा वो उदाहरण देना चाहता है दूसरे को। इसके अंतर्गत विषय अलग अलग हो सकते हैं, बल्कि एक दूसरे से संबंधित होते हैं, ध्यान रखिएगा आप। समाजीकरण के आदेशों को सिद्धांत भैया इसमें कहता है पाठ्यक्रम के विकास करते हुए कक्षा बालकों की आवश्यकता के साथ साथ उन्हें सामाजिक, मतलब कि भैया आपको ऐसा करिकुलम, ऐसा एक पाठ्यचर्या बनाना होगा कि बच्चे की समाज में जब रहता है तो उसकी भी विकास हो और उसकी भी समझ बढ़े। तो ऐसे संगठन नागरिकों के साथ भी विकास होना चाहिए जो देश के प्रति योगदान दे सके, ऐसा उसकी पाठ्यचर्या होनी चाहिए, एक ऐसा सिद्धांत होना चाहिए। जीवन से संबंधित होना चाहिए भैया कि आप जीवन में रहते हो तो आपको कैसे, आप अपने आप को कैसे ध्यान रखेंगे, उसकी एक बिल्कुल वास्तविक जीवन से भी उसको जोड़ना चाहिए। ये अवकाश के लिए प्रशिक्षण के सिद्धांत होती है कि भैया इसमें होता है कि निर्माण में बालकों को इस प्रकार इस शिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए जिसमें उन्हें खाली समय में प्रयोग किस प्रकार का अपने जीवन में प्रयोग करना, मतलब कहता है भैया उपयोगी होना, मतलब कहना चाहता है कि आवश्यक अवकाश जब होता है, बच्चों की छुट्टी होता है, तो ऐसे समय में भी बच्चे कुछ ना कुछ करे, अपने अंदर डेवलपमेंट करे, उसे कहते हैं। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत देखो भैया इसमें बच्चे की मस्तिष्क से रिलेटिव होते हैं कि बच्चों की जो मस्तिष्क होती है उसको बहुत मजबूत बनाना होता है। उनकी आयु के आधार पे ही उनको उसकी डेवलपमेंट हाई हो तो चलेगा, लो नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, नहीं तो वो फिर उसकी सीपी में दिक्कत होगा। आप जैसे स्पेशल एजुकेटर है तो आप समझ सकते हैं इस बात को। प्रजनन तंत्रिका को मूल्यांकन समाहित होने का सिद्धांत देखिए भैया, प्रजनन तंत्र का मूल्यांकन मूल्यों का तात्पर्य यह है कि समाज आसपास आस पड़ोस में व्यक्ति के बीच सहयोगपूर्ण व्यवहार होना चाहिए, ठीक है। अर्थात पाठ्यक्रम का निर्माण बच्चों की वर्तमान से भविष्य तक के विकास को दृष्टिगत रखकर पाठ्यक्रम का आयोजित किया जाना चाहिए जिससे बच्चे शिक्षण प्राप्त कर सके, अपने समाज परिवार इत्यादि को योगदान प्रदान कर सके। कहता भैया आपको शिक्षक ऐसा देना चाहिए शिक्षण कि बच्चे को अपने आस पड़ोस समाज में आने वाले भविष्य में उसको एक अच्छा व्यवहार मिले, अच्छा एक करने की तरीका मिले।
तो आशा है कि आप समझे होंगे। आगे चलते हैं। विषय वस्तु, देखो विषय वस्तु भी एक निर्धारित किया जाता है। शिक्षक जो था उसके उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए एक विषय वस्तु बनाया जाता है। तो इसमें विषय वस्तु के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। विद्यालय में संगठन, भैया विद्यालय में संगठन क्या होता है? पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्ति करने के लिए उसका एक मतलब कि एक संचालित जगह है वहाँ पे कि आप जाइए और वहाँ पे आप शिक्षण लीजिए, निवेश कीजिए। विद्यालय के वातावरण और पढ़ाया जाता है, बिल्कुल लर्निंग होता है वहाँ पे। एक बिल्कुल फिक्स पोजीशन है, वहाँ से आपकी विकास की एक प्रक्रिया स्टार्ट होती है। ठीक है, शिक्षक योग्यता होनी चाहिए, मतलब कि उस विद्यालय में जो शिक्षक है उससे अंदर योग्यता है कि नहीं पढ़ाने की, ये ऐसे ही है टाइम पास। जो बालक को शिक्षा अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत आवश्यक होती है भैया। ठीक है, विषय वस्तु संबंधित शिक्षक सामग्री। देखिए शिक्षण सामग्री जो होता है प्रक्रिया द्वारा छात्रों को उनकी रुचि में आवश्यक होती है कि भैया अनुकूलन जो विषय सामग्री से संबंधित शिक्षक अधिगम सामग्री की प्रक्रिया किया जाता है एवं विषय सामग्री के साथ छात्रों को अनुकूल कर उसके शिक्षण सामग्री को लचीला बनाया और ज्ञान प्रदान किया जाता है। कहा जाता है इसमें कि जो भैया विषय वस्तु संबंधित होनी चाहिए, आपकी लचीला होनी चाहिए। आपको जो पढ़ाओ आप बिल्कुल आसान भाषा में समझाओ उन बातों को। शिक्षक सामग्री ऐसी होनी चाहिए आपकी कि बच्चा देख के, सुन के, समझ के आप समझ लेते कि जैसे मैं समझा रहा हूँ। अगर आपको नहीं समझ आएगा तो आप नहीं देखोगे, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लग सकता है। देखो मैं अभी स्टार्ट किया हूँ, आपको भी पता है मैं आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे अभी भाइयों, तो आप सपोर्ट कीजिए मेरे को, और जितना आपका सपोर्ट होगा मुझे उतना ही अच्छा होगा। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को चालू कीजिए। और भैया आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप ये वीडियो को और बच्चों में सब्सक्राइब कीजिए और बढ़वाइए लोगों से, क्योंकि ये आपका भी जो डीएड स्पेशल एजुकेटर में कोई कर रहा हो तो उसको भी सहायता मिल सके। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप इसको आगे शेयर करेंगे। धन्यवाद। आगे चलते हैं, पाठ्यक्रम का उद्देश्य समझ लेते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है उद्देश्य, आते हैं पेपर में। पाठ्यक्रम के उद्देश्य ये शिक्षाकालय की सामग्री छात्रों को सामग्री विकास के व्यक्त किया जाता है। भैया पाठ्यक्रम के उद्देश्य क्या होता है? बच्चों को शिक्षक मतलब विद्यालय में जाके छात्रों को अच्छे तरीके से विकास देना और उसके व्यक्तित्व को प्रेरणा देना। ये एक जो भी होता है मतलब कि कैसे समाज में आपको रहना है, उसका उद्देश्य सिखाया जाता है कि भैया आपको अच्छे तरीके से रहना है, अपने रुचियों को, आवश्यकताओं को, योग्यताओं को, क्षमताओं को, अभिव्यक्तियों को तत्पर किए जाते हैं। इसमें छात्र सहयोग, ईमानदारी, मित्रता और निष्कर्षण, निर्दय, ये सब चीज़ें सिखाई जाती है। भैया ध्यान रखिए, इसके अंतर्गत छात्रों की रुचि, आवश्यकता, योग्यता, क्षमता को प्रभावित करने वाली होती है क्रियाएँ। तो इसी में बच्चों क्या होता है, उद्देश्य में आता है छात्रों की सामाजिक प्रक्रिया, जो प्राकृतिक विज्ञान, कला, साथ साथ जो इसकी ध्वनिष्ठता होती है, संपर्क करने के द्वारा कैसे आपको बातचीत करना है, इस सब में योग्यता आपको बनाया जाता है। इसका उद्देश्य पाठ्यक्रम का यही होता है कि अगर आपको एक शिक्षित व्यक्ति बनाया जाए, आपको एक ऐसा व्यक्ति बनाया जाए कि आपका सब कुछ का विकास हो, आप समाज में एक ऐसा अपने देश को विकास करने में मदद करे। ठीक है, इसमें बहुत तरीके का तर्क होता है, परिजन तंत्र होता है बनाने की, बहुत है कि मतलब कि जो आप भी क्रिया करते हैं ज़िंदगी में वो सारी करिकुलम में लगाया जाता है कि आपको इसका वही उद्देश्य होता है। आप सिंपल बातें समझ लीजिए। आपके पास टाइम नहीं, संडे को ही पेपर है, तो ध्यान से पढ़िए, आपको बहुत ही फ़ायदा करेगा, बेनिफिट करेंगे। मैं आशा करूँगा कि मैं अगली बार आप लोग जब सेकेंड ईयर में आ जाएंगे तो मैं ऐसा आशा करूँगा कि मैं आपको टाइपिंग में PDF दूँ। ठीक है, अब इससे प्रभावित करने वाले जो कई कारकें होती, देखिए पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाली कारकें समझ लेते हैं। शिक्षक व्यवस्था प्रणाली, भैया देखो शिक्षक व्यवस्था एक अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो उसके तरीके से भी खराब हो सकती है हमारी। शिक्षा के इतिहास में ये विदित होता है कि अतीत काल से ही शिक्षा व्यवस्था और पाठ्यचर्या का पर्याप्त लचीला एवं परिवर्तनशील कहा गया है। छोटे बालकों का पाठ्यक्रम अनुभव केंद्रित रहता है, मध्य सतह पर विषय केंद्रित रहता है। ठीक है, आप ध्यान रखिए। इसमें परीक्षा प्रणाली होता है, परीक्षा प्रणाली पाठ्यक्रम को प्रभावित करती है
निम्नलिखित निम्नलिखित परीक्षा को पाठ्यक्रम से स्वरूप वस्तुनिष्ठ परीक्षा बिल्कुल ही विभिन्न प्रकार का होता है। मतलब कि भैया इसमें परीक्षा ली जाती है, जो प्रभावित होते हैं बच्चे, कई बच्चों से सिखाया जाता है, परीक्षा केंद्रित होता है। इसी में अंदर शासन प्रणाली, देखिए भैया, शिक्षक द्वारा राष्ट्र में समाज और आवश्यकताओं को पूर्ति की जाती है। शासन प्रणाली बदलने में पाठ्यक्रम के प्रारूप को बदलना होता है। केंद्र तथा राज्य सत्ता पार्टी को सत्ता बदलने में पाठ्यक्रम की प्रभाव पड़ता है। देखिए, अगर जो केंद्र सरकार है हमारी और राज्य सरकार, इनको भी अपनी पाठ्यचर्या बदलनी होती है, तो इसमें एक बहुत मेन प्रक्रिया और मानी जाती है भैया कि फटाक से नहीं बदल सकते आप किसी भी चीज़ को, क्योंकि पूरे भारत देश में मेन पर्टिकुलर ऐसे ही करिकुलम चल रहा है, तो एग्जैक्ट बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन बदला जा सकता है इन पार्टियों के द्वारा, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा। देखिए, अध्ययन समिति, पाठ्यक्रम के प्रारूप का निर्माण अध्ययन समिति द्वारा किया जाता है। विभिन्न सतहों का अध्ययन समिति के द्वारा पाठ्यचर्या का निर्माण तथा सुधार किया जाता है। अध्ययन समिति के सदस्यों में सूझबूझ द्वारा ही पाठ्यचर्या को प्रभाव को विकसित करते हैं। इसलिए ये सदस्यों की रुचि, अभिव्यक्ति तथा मस्तिष्क शक्तियों को क्षमताओं का सीधा प्रभाव पड़ता है। अध्ययन समिति का अध्यक्ष पाठ्यचर्या को प्रारूप बनाते हैं, उसमें बदलते हैं। इसका कहने का भैया मतलब है कि जो समिति बनती है उसमें इतनी लेयर बनी होती है कि कोई चीज़ को जल्दी चेंज ही नहीं कर सकते शिक्षा को, तो ये एक प्रभाव करने वाली क्रिया भैया दुविधा ला देती है सब, तो बहुत टाइम लग जाता है इन समिति साइन करते करते, ऊपर से नीचे तक नीचे के तलवे गिर जाते, लेकिन काम नहीं हो पाते। भारत सरकार की इतनी कानून व्यवस्था ख़राब चल रही है। आप लोग डीएड कर रहे हैं, आपको पता होगा। इसमें समझते क्लासिफिकेशन ऑफ करिकुलम। देखिए, बेस ऑफ कॉन्सेप्ट करिकुलम, बेस ऑन कोरिलेशन करिकुलम, बेसिड ऑन रिक्वायरमेंट करिकुलम, बेस ऑन डॉक्यूमेंट करिकुलम। समझते हैं एक एक करके इन सब के बारे में। केंद्रीय पाठ्यक्रम, बालक केंद्र पाठ्यक्रम, शिक्षक विषयों के केंद्रीय पाठ्यक्रम, ठीक है। दूसरा देखिए, केंद्रीय प्रभाव मतलब जो ये बोला गया है केंद्रीय, इसके अंदर दो चीज़ें आती है, आपको पता है, चिल्ड्रन कंट्रोल करिकुलम, एक टीचर बुक करिकुलम होता है। इसमें संभावित पाठ्यक्रम होता है, इसके आंतरिक संभावित होता है भैया, ठीक है, इसके बाहरी होता है और सांकेतिक भी होते हैं। इसमें आवश्यकता के अनुकूलन प्रभाव, देखिए, कोर करिकुलम और एक्सटर्नल करिकुलम होता है इसमें अंदर, ठीक है। एक्सटर्नल बढ़ाया जाता है और कोर मतलब कोर अंदर ही से ही रिलेटिव की जाती है, आपको पता होना चाहिए। दस्तावेजों का सामग्रीकरण, देखिए, कवर करिकुलम होता है और ओवरेस्ट करिकुलम होता है। कवर मतलब भैया इसके अंदर जो दस्तावेज होता है कवड़ों में लगा के बिल्कुल एक तरीके से प्रस्तुत करना। ओवरेस्ट मतलब भैया ठीक, आप गए भैया ये जो हमारा करिकुलम है आप देख लो, तो ऐसे टीचर को अच्छा नहीं लगेगा, तो वो आपकी करिकुलम को बढ़िया नहीं मानेगा। अब समझते हैं भैया इसमें बालक केंद्र पाठ्यक्रम। कोई भी चीज़ आप पढ़ाओ, बच्चे को केंद्र में रख के पढ़ाइए, उसके विकास ऐसा हो कि बच्चे को ही विकास में रख के पढ़ाएंगे और आंसर आप बच्चों को रख के ध्यान में रख के लिखेंगे तो आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा, सही माना जाएगा, ध्यान रखिए। ऐसे ही बोला गया है शिक्षक केंद्र, पुस्तक और शिक्षक दोनों केंद्र में होने आवश्यक है। देखो, आप पढ़ाते हो तो आप बीच में रह के तो पढ़ाओगे बच्चों को कि सभी बच्चों को बराबर सुनाई दे। ऐसे पाठ्यक्रम जिसमें विषय के आधार पर मानकर पाठ्यक्रम को नियोजित किया जाता है, अर्थात इसके बालकों में अपेक्षा विषयों से अधिक महत्वपूर्ण दिया जाता है। इस प्रकार के पाठ्यक्रम पुस्तकों को अधिक बल दिया जाता है इसलिए इससे पुस्तक पाठ्यक्रम भी कहा जाता है। ये पाठ्यक्रम बालकों के रटने के आदतों एवं परीक्षा को बदलने में कार्य करता है। फोन लाए भाई, फोन तो यूट्यूब चलाते
दूध है? दूध कौन सा चाहिए? वाले दूध फुल क्रीम है दूध है? फुल क्रीम? हाँ हाँ आधा किलो। आधा किलो दूध दे रहा हूँ। तुम्हारा दलिया दलिया हाँ दलिया उधर मिलेगा। मेरा दोस्त धन्यवाद। कितने किलो दूँ? 33 रुपये 40 10 50 दो जी ले ले जाओ। कितना पैकेट है? कितना पैकेट है? 80 रुपये का। तो आप लोग समझे होंगे। बाकी ये इसमें नॉर्मल ही है और मैं 1.3 में आपको अगले स्टेज में करा दूंगा करिकुलम के क्या स्टेजेस होते हैं। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो धन्यवाद। आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं आपसे आशा करता हूँ कि मैं और आपको अच्छा वीडियो प्रोवाइड करूँ और स्पेशल एजुकेटर आपको बनने में सहायता करूँ। जय हिंद, जय भारत।